ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडेम हम लोग कर रहे थे शायद, जिसमें हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स हम लोग कर लिए थे। ठीक है, हो गया था ना हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स कि नहीं हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 वायर 4 वायर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स में? ठीक है, कुछ डाउट नहीं किसी को? हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स में समझ में आ गया था? ठीक है, चलो आगे करते हैं हम लोग 2 वायर और 4 वायर। ठीक है, देखो जब हम लोग मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग? अपने डी से कनेक्ट करते हैं। डी मीन्स क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर टर्मिनल है, ठीक है, या फिर हम लोग का कोई भी प्रिंटर हो गया, ये सारे चीज़ हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास कुछ एक ऑप्शन होता है वायर्स में भी। ठीक है, जो लैन वायर होते हैं तो उस पर भी हम लोग को ऑप्शन मिलते हैं 2 वायर लैन के और 4 वायर के। ठीक है, मतलब उस लैन वायर के अंदर 2 वायर होता है और 4 वायर वाला भी होता है। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में जो लैन वायर वगैरह भी होते हैं वो 8 वायर में भी आने लग गए। ठीक है, तो वहाँ पे जो पेयर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे देखते हैं द लाइन इंटरफेस ऑफ द मोडेम कैन हैव ए 2 वायर और 4 वायर कनेक्शन टू ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, 4 वायर मोडेम। ठीक है, इन ए 4 वायर कनेक्शन 1 पेयर ऑफ वायर इज यूज फॉर आउटपुटिंग कैरियर आउटगोइंग कैरियर एंड द अदर पेयर इज यूज फॉर इनकमिंग कैरियर। ठीक है, मतलब सीधी सीधी सी बात है, 2 वायर जो होगा वो अपलोडिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, 2 वायर जो होगा वो डाउनलोडिंग के लिए यूज़ होगा, ऐसे समझो इसको। ठीक है, 4 वायर में से 2 वायर जो होगा वो आउटगोइंग कैरियर मतलब अपलोडिंग के लिए होगा, जो डेटा सेंड हो रहा है उसके लिए 2 वायर होगा। और जो इनकमिंग कैरियर है या फिर इनकमिंग डेटा है या भी जो भी डेटा डाउनलोडिंग कर रहे हैं उसके लिए 2 वायर होगा। टोटल मिला के 4 वायर हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें फुल ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स मोड दोनों पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि फुल ड्यूप्लेक्स पे चले, जो हमारा कनेक्शन है वो किस में चले? फुल ड्यूप्लेक्स पे चले, तो फुल ड्यूप्लेक्स पे भी चल सकता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हाफ ड्यूप्लेक्स पे चले तो हाफ ड्यूप्लेक्स पे भी चल सकता है। दोनों मोड पॉसिबल होता है इसमें। क्लियर? ठीक है, as the physical transmission path for each direction is separate and same carrier frequency can be used for both the directions। ठीक है, जो फिजिकल ट्रांसमिशन होगा इसका और जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो यूज़ होगी दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 वायर मॉडेम जो होता है वो जनरली यूज़ किया जाता है इंटरनेट प्लस टेलीकॉलिंग के लिए। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो ये कहानी थी 4 वायर की। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 वायर। ठीक है, 2 वायर मोडेम्स यूज द सेम पेयर ऑफ वायर फॉर आउटगोइंग एंड इनकमिंग कैरियर्स। ठीक है, 2 वायर होंगे इस केबल में। ठीक है, दोनों वायर जो होंगे वो आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों के लिए होंगे। ठीक है, ठीक है, ए लीज 2 वायर कनेक्शन इज यूजुअली चीपर देन 4 वायर कनेक्शन एज ओनली 1 पेयर ऑफ वायर्स इज एक्सटेंडेड टू द सब्सक्राइबर प्रीमाइसेस। ठीक है, द डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज इज ऑल्सो ए 2 वायर कनेक्शन। जो डेटा कनेक्शन हम लोग को मिलता है टेलीफोन ऑपरेटर से, ठीक है, जैसे एयरटेल BSNL का अगर किसी के पास कनेक्शन होगा तो वो 2 वायर पे ही कनेक्शन देते हैं हम लोग को। ठीक है, तो आज तक वैसे ही चलता आ रहा है, 2 वायर कनेक्शन ही देते हैं। वहाँ से हम लोग सेपरेट करते हैं दोनों को, स्प्लिटर लगाते हैं हम लोग
और उसे सेपरेट कर लेते हैं, डेटा अलग हो जाता है और टेलीकॉलिंग अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में जो फाइबर कनेक्शन आता है, फाइबर कनेक्शन देखे कोई, फाइबर केबल देखे हो कि नहीं देखे हो? किसी के यहाँ है ब्रॉडबैंड है लगा हुआ किसी के यहाँ? देखे हो है ना। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे रूटर लगा होता है, ठीक है। एक डिवाइस होती है, उससे फाइबर केबल जो कनेक्शन आया है हमारे घर पे, वो केबल कनेक्ट होता है, वहाँ से एक सिंगल पतला सा तार एक गया रहता है, बहुत पतला सा होता है, ठीक है। वो हमारे रूटर पे लगा होता है, ठीक है। और वहीं पे हम लोग उसी जो स्प्लिटर होता है वहीं पे हम लोग लैंडलाइन का भी कनेक्शन देते हैं। तो वहाँ जो हम लोग को लैंडलाइन मिल रहा है वो डेटा यूज़ करके ही हम लोग को मिलता है। जो एयरटेल का जो बोलते हैं या फिर जियो फाइबर का जो लैंडलाइन मिलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग BSNL जो फाइबर है उसके साथ भी लैंडलाइन मिलता है, तीनों में डेटा वगैरह पूरे फ्री रहते हैं, ठीक है। तो वो सब लैंडलाइन कैसे वर्क करते हैं, वो सब IP से वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना VoLTE, वैसे ही वो भी काम करता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को 2 वायर में ही सारी चीज़ें मिल जाती है सर्विस, ठीक है। द डेटा कनेक्शन established थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज इज ऑल्सो 2 वायर कनेक्शन, ठीक है। इन 2 वायर मोडेम्स हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन डेट यूजेस सेम फ्रीक्वेंसी फॉर इनकमिंग एंड आउट गोइंग कैरियर्स कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। 2 वायर मोडेम में हाफ डुप्लेक्स मोड जो होता है बहुत ईजिली वहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। फॉर डुप्लेक्स मोड ऑफ ऑपरेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव 2 ट्रांसमिशन चैनल्स, वन फॉर ट्रांसमिट डायरेक्शन एंड अदर फॉर रिसीव डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम पे ये DT है, ये मोडेम है जो 2 वायर कनेक्शन के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग जनरली 4 वायर कनेक्शन ही यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हाफ डुप्लेक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो वायर होता है उसमें 4 वायर ही होगा, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 2 ही एक्टिव होते हैं, समझ में आया? ठीक है, मार्केट में जाना और टेलीफोन वायर खरीदना, ठीक है, 2 रुपये मीटर मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। उसके अंदर भी 4 वायर होते हैं, 2 वायर ट्विस्टेड पेयर में होगा, 2 वायर ट्विस्टेड पेयर में होगा, ऐसे ऐसे बंधा हुआ रहता है ट्विस्टेड पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही वायर का यूज़ करते हैं, 2 वायर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसको हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स में चला सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 ही वायर का यूज़ करें, क्लियर? ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी 2 वायर और 4 वायर कनेक्शन की, जो कि 2 मोडेम के बीच में कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज अचीव्ड बाय फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। 2 अलग अलग चैनल, क्योंकि 2 ट्रांसमिशन चैनल यहाँ पे बन रहा है अगर फुल डुप्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, दोनों फ्रीक्वेंसीज जो होगी उसकी मल्टीप्लेक्सिंग होगी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मीन्स होता है कि पूरे मतलब एक चैनल है, दोनों में आउटगोइंग इनकमिंग दोनों है, ठीक है। दोनों फ्रीक्वेंसीज को मर्ज करके सेंड करना है, दोनों फ्रीक्वेंसीज को मर्ज करके रिसीव करना है, ठीक है। मतलब सिंक्रोनाइजेशन वहाँ पे होनी चाहिए कि जो डेटा हम लोग जिस डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वही रिक्वेस्ट आ रही कि नहीं आ रही है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग को सिंक्रोनाइज करनी होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। 2 टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन होती है, और एक होता है कोई, तो भी मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है और एक पैकेट डेटा डिवीजन ऐसे कुछ रहता है, चैनल डिवीजन या फिर ऐसे कुछ रहता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं देख के बताऊंगा इसको क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं और वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। समझ में आया? 2 वायर 4 वायर, ओके। तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है।
यहाँ पे देखो 2 वायर का दिया हुआ है, ट्रांसमिट एंड रिसीवर कैरियर का, ठीक है। ये एप्पल का DTE है और ये मॉडेम लगा हुआ है और यहाँ 2 वायर कनेक्शन है, ठीक है। तो 2 मॉडेम के बीच में 2 वायर लगा हुआ है और यहाँ पे देखो इस टाइप का एक स्पीच चैनल है, फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F1 और F2, ठीक है, दोनों इस चैनल पे भेज रहे हैं। क्लियर? इस प्रकार से वो फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए अपना डेटा सेंड करता है और रिसीव करता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मॉडेम क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग एसिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस मॉडेम कैन हैंडल डेटा बाइट्स विथ स्टार्ट एंड स्टॉप बाइट्स, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप बाइट्स के ऊपर काम करता है, ठीक है, और उसी को वो हैंडल करता है, ठीक है। मतलब जो डेटा होगा उसका कोई स्टार्ट बाइट्स होगा या स्टॉप बाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो देर इज नो सेपरेट टाइमिंग सिग्नल और क्लॉक बिटवीन द मॉडेम एंड द DT, ठीक है। कोई सेपरेट टाइम सिग्नल और क्लॉक इसमें नहीं होता है जो कि मॉडेम और DT जो जुड़े रहेगा उसके बीच में, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे डायग्राम देखो इसका, ये स्टार्ट बिट है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल डेटा में ही सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पॉसिबल हो पाता है, तो यहाँ पे हम लोग बिट पे काम करते हैं, ठीक है। तो एक स्टार्ट बिट होगा और एक स्टॉप बिट होगा, मतलब डेटा स्टार्ट हुआ है हमारा इस स्टार्ट बिट से और एंड कहाँ पे हो रहा है, स्टॉप बिट पे। क्लियर? ये ऐसे ही सेंड होगा और हमारे मॉडेम तक पहुँचेगा और वहाँ से ट्रांसमिट होगा, ठीक है, किसी चैनल पे, और अगले मॉडेम पे भी वैसे ही वो स्टार्ट बिट और एंड बिट के थ्रू जो है वो DT तक पहुँचेगा, ठीक है। द इंटरनल टाइमिंग पल्सेस आर सिंक्रोनाइज रिपीटेडली टू द लीडिंग एज ऑफ द स्टार्ट पल्स, ठीक है, लीडिंग एज ऑफ द स्टार्ट पल्स। क्लियर? समझ में आया यहाँ पे? तो जो हम लोग यहाँ डिजिटल डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें एक स्टार्ट बिट होगा, एक स्टॉप बिट होगा, ठीक है। डेटा जहाँ पे चालू हुआ है वो स्टार्ट बिट होगा और जो एंड हो रहा है डेटा हमारा वो स्टॉप बिट होगा, मतलब उसके साथ में 2 पॉइंटर्स ऐड हो जाते हैं बस, ठीक है। बस इतना याद रखो, 2 रास्ते हैं, यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, वो दोनों रास्ते में पूरा डेटा है, ठीक है। पूरा का पूरा रास्ता जो है हम लोग अगर ट्रैवर्स कर लेंगे तो हम लोग डेटा पूरा रीड कर लिए, ठीक है, वैसा ही है वो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मॉडेम। क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस मॉडेम, ठीक है। अब आते हैं सिंक्रोनस में, ठीक है। सिंक्रोनस मॉडेम कैन हैंडल कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा बिट्स बट रिक्वायर्स ए क्लॉक सिग्नल, ठीक है। द डेटा बिट्स आर ऑलवेज सिंक्रोनाइज्ड टू द क्लॉक सिग्नल। There are separate clocks for the data bits being transmitted and received, ठीक है। For synchronous transmission of data bit, DT can use the internal clock and supply the same to the modem, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंक्रोनस मॉडेम जो होगा वो सिंक्रोनस डेटा सेंड करेगा और यहाँ पे क्लॉक के साथ में उसको सेंड करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्लॉकिंग सिस्टम को भी यूज़ किया जाएगा, मतलब हम लोग डिजिटल डेटा तो सेंड कर रहे हैं 0101 में तो सेंड कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे जो हमारा क्लॉकिंग होगा उसके साथ में जाएगा। क्लॉकिंग मीन्स क्या क्या बताया था मैंने, जो टाइम सिग्नल होगा, ठीक है, जो क्लॉक सिग्नल जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक मैंने बताया था ना, अप डाउन वाला जो होता है, ठीक है, उसको क्लॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल के साथ में कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिट्स यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, कोई स्टार्ट बिट कोई एंड बिट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको बोलते हैं सिंक्रोनस डेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा पर्टिकुलर इतना ही डेटा कंटिन्यूस स्ट्रीम में भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर हम लोग कोई एप्लीकेशन को शेयर कर रहे हैं या वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं या कुछ भी इस टाइप का है,
ठीक है, तो वो सारे अगर डेटा है हमारे पास तो वो सिंक्रोनस डेटा होते हैं, मतलब कंटिन्यूसली वो चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैं लाइव जूम पे मीटिंग ले रहा हूँ तो ये भी एक डेटा सेंड हो रहा है आप लोग के मोबाइल पे। ठीक है, अब वो किसी भी कैरियर से आ रहा होगा, दिख रहा है हम लोग के मोबाइल पे। ठीक है, तो जो सिग्नल आ रहे हैं वो सिंक्रोनस डेटा है। वो सिंक्रोनस डेटा जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रीम पे आ रहे हैं। ठीक है, कहीं भी रुक नहीं रहा है। क्लियर? ठीक है, तो उसके साथ में यहाँ पे क्लॉक भी रहता है। जनरली क्लॉकिंग जो होती है डिजिटल डेटा पे यूज़ होती है, एनालॉग सिग्नल पे यूज़ नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, क्लियर? तो हम लोग ने कितने टाइप के यहाँ पे देखे मॉडेम? 6 टाइप के मॉडेम देखे। कौन कौन से? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है, 2 वायर, 4 वायर, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, दोनों हम लोग देखे। ठीक है, 6 टाइप्स के मॉडेम होते हैं। ठीक है, सभी का काम अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताया था कि सबका। हाफ डुप्लेक्स कहाँ पे यूज़ होता है? जो हम लोग वॉकी टॉकी वगैरह देखते हैं। ठीक है, उस टाइप के जो जो भी रहता होगा, जैसे ब्लूटूथ हो गया, पहले के ब्लूटूथ जो होते थे, ब्लूटूथ मॉडेम भी होते हैं। ठीक है, पहले के ब्लूटूथ जो होते थे, ब्लूटूथ 2.0 पे जो काम करता था वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था। हम लोग एक तरह से डेटा सेंड कर पाते थे, रिसीव नहीं कर पाते थे। ठीक है, फिर 2.0 को ही अपडेट किया गया, उसी के मॉडेम को अपडेट किया गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हम लोग सेंड और रिसीव दोनों एक साथ कर पा रहे थे। ठीक है, आजकल फिर ब्लूटूथ 3.0 आया, 4.0 से मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक साथ सेंड कर सकते हैं, एक साथ रिसीव भी कर सकते हैं। अभी 5.0 आ गया और ज़्यादा फास्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के मॉडेम, ये सब हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स पे काम करते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी मॉडेम होते हैं, हर कोई आज के ज़माने में फुल ड्यूप्लेक्स पे ही काम करता है। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स के साथ सिंक्रोनस पोर्ट पे काम करता है और 4 वायर यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये मॉडेम्स है बेसिकली 6 टाइप के लगभग। इसमें से 3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, एक तो सिंक्रोनस होगा जो कंटिन्यूस डेटा बिट्स को सेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? और फुल ड्यूप्लेक्स होगा और 4 वायर यूज़ करता है आज के ज़माने का मॉडेम। ठीक है, जो पहले से हम लोग को मिल जाता है, जो रूटर हम लोग लगाते हैं, जो स्विच हम लोग लगाते हैं, गेटवे लगाते हैं, हब लगाते हैं, सब में मॉडेम पहले से मिलता है। ठीक है, अगर उसमें नहीं होगा तो हम लोग के कंप्यूटर में NIC लगे रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके अंदर पहले से लगा होता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया मॉडेम की कहानी पूरी? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन कौन से यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 टाइप की मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती है। मॉड्यूलेशन मीन्स हम लोग कैसे अपने डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, डिजिटल डेटा ही अगर हम लोग को सेंड करना होता तो हम लोग वायर का यूज़ नहीं करते, या फिर वायर पे हम लोग कभी भी डिजिटल सिग्नल नहीं भेज पाते हैं। हम लोग को उसमें एनालॉग ही भेजना पड़ता है। क्लियर? तो हम लोग को मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो 4 टाइप की हमारे पास मॉड्यूलेशन टेक्निक्स अवेलेबल है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ASK। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, जिसको बोलते हैं हम लोग FSK। फेज शिफ्ट कीइंग PSK और डिफरेंशियल PSK। ठीक है, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की। ठीक है, दिस टेक्निक आर ऑल्सो नोन एज बाइनरी कंटिन्यूस वेव। ठीक है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, CW हम लोग बोलते हैं, बाइनरी कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बाइनरी कंटिन्यूस डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, 010101 की फॉर्मेट में हम लोग कंटिन्यूस डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, modems are always used in pairs. Any system whether simplex, half duplex or full duplex
रिक्वायर्स अ मोडेम एट द ट्रांसमिटिंग एज वेल एज द रिसीविंग एंड। ठीक है, मोडेम हमेशा यूज़ होता है पेयर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास मोडेम लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग कोई डेटा सेंड करें, हमारे पास मोडेम है, और जिसको हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं उसके पास मोडेम ही नहीं है। ठीक है, तो वो डेटा रिसीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कनेक्शन बनेगा ही नहीं ना। कनेक्शन दो मोडेम के बीच में ही बनता है। ठीक है, कनेक्शन दो मोडेम के बीच में ही बनता है। क्लियर है? ठीक है, thus a modem acts as an electronic bridge between two worlds, the world of purely digital signals and the established analog world। ठीक है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर डिवाइसेस वगैरह है वो डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग चेंज करो, और एनालॉग जो है हमारा वो मान के चलो एक ब्रिज है। ठीक है, जो जैसे कि मैंने बताया था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग को डेटा ट्रैवल करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर केबल के थ्रू हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग सेंड कर रहे हैं, अगले के पास मोडेम नहीं होगा तो वो सिग्नल को क्या कैसे रिसीव करेगा? मोडेम लगा ही नहीं, डायरेक्ट वायर लगा देगा, सिस्टम उड़ जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ठीक है, करंट डायरेक्ट लगा दोगे उसमें तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए मोडेम लगाना पड़ेगा, और मोडेम हमेशा पेयर में लगता है। क्लियर? ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो 1 मिनट रुको, इसके आगे कॉपी नहीं हुआ है क्या? दिख रही है ना? ओके, ठीक है, तो हम लोग आते हैं, सबसे फर्स्ट टाइप है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ASK। क्या बोलते हैं? ASK। ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी डेटा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बिट के फॉर्म में भेजेंगे, 0 वोल्टेज और 1 वोल्टेज। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ASK इज ए टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच रिप्रेजेंट द बाइनरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाइनरी डेटा को ही सेंड करेंगे, मतलब 0 और 1 के ही फॉर्म में हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू या 1 वैल्यू होती है। ठीक है, एनी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, द बाइनरी सिग्नल व्हेन ASK मॉड्यूलेटेड gives a 0 value for low input while it gives the carrier output for high input। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब 0 वैल्यू होगी तो इनपुट उसका क्या रहेगा, हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, gives a 0 value for low input while it gives the carrier output for high input। क्या समझ में आ रहा है? 0 वैल्यू किसके लिए देगा, लो इनपुट के लिए देगा। जब हम लोग उसको कैरियर को देंगे, ठीक है, तो वो कैसे चले जाएगा, क्योंकि देखो वोल्टेज है ना ये। ठीक है, अभी हम लोग के पास 0 है, वो 0 वैल्यू को भी किस में चेंज करेगा, वो एनालॉग में तो चेंज करेगा ही ना। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि जब वो कैरियर में, कैरियर मतलब वायर है, वायर के थ्रू जाएगा, मतलब उसको भी 0 सिग्नल को भी वो एम्पलीट्यूड में तो चेंज करेगा ही करेगा, 1 में या फिर 0, दोनों वैल्यू को भी वो एम्पलीट्यूड में चेंज करेगा ही, मतलब कोई ना कोई तो सिग्नल वहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 है। ठीक है, 0 में भी यहाँ पे हो रहा है 1 और -1। ठीक है, कोई ना कोई इसकी एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रही है। ठीक है, मतलब वेव फॉर्म करेगा ही करेगा वो। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग।
क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ठीक है, अब इसके लिए एक मॉड्यूलेटर होता है, ASK मॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे मॉसफेट। ठीक है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, मॉसफेट हो गया, इस टाइप के कुछ कुछ चीज़ें रहती है जिसके थ्रू हम लोग वो सिग्नल जनरेट करते हैं। मतलब डिजिटल से किस में चेंज करेंगे, एनालॉग में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में, जिसको बोलते हैं हम लोग FSK। ठीक है, FSK is the digital modulation technique in which the frequency of the carrier varies according to the digital signal changes। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है, FSK इज द सेम स्कीम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेम काम करता है। The output of a FSK modulated wave is high in frequency for a binary high input and is low in frequency for the binary low input। ठीक है, हाई कब रहेगा, जब बाइनरी भी हाई रहेगा, मतलब जब 1 रहेगा तब वो हाई रहेगा, 0 रहेगा तो वो लो रहेगा। ठीक है, द बाइनरी वंस एंड जीरोस आर कॉल्ड मार्क एंड स्पेस। ठीक है, 1 को क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं, 0 को बोलते हैं स्पेस। यहाँ डायग्राम में समझो। ठीक है, 0 है, यहाँ 1 है। ठीक है, इस टाइप से बाइनरी इनपुट में हम लोग को मिल रहा है, इस टाइप का डब्बा डब्बा टाइप का बने, मतलब समझ जाना बाइनरी इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, यहाँ पे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत पास पास में है, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फिर उसके बाद कम हो गई, फिर उसके बाद बढ़ गई, इस टाइप से सीक्वेंस उसका चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ वो पास पास में है, दिखा। फिर यहाँ 0 हो गया तो थोड़ा दूर दूर हो गया, फिर 1 हो गया तो फिर पास पास हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया तो दूर दूर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है पूरा तो पास पास हो गया एकदम। ये फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता था, एम्पलीट्यूड में चेंजेस होता था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। क्लियर है, दोनों समझ में आया। ठीक है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना ही समझना है कि किस में चेंजेस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा में घुसोगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर BCA उससे छूट जाएगा, है ना। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आता है, क्योंकि ये मॉड्यूलेटर में अगर चले गए, यहाँ पे देखो, टू फाइंड द प्रोसेस ऑब्टेनिंग इन दिस FSK मॉड्यूलेटेड वेव लेट अस नो अबाउट द वर्किंग ऑफ ए FSK मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे FSK मॉड्यूलेटर पढ़ोगे तो फिर उसके अंदर के पहले कंपोनेंट जाना, कोई बेसिक चीज़ें, तब तो वो समझ में आएगा। तो मॉड्यूलेटर क्या है, छोटी सी डिवाइस होती है, वो ऐसे वर्क करती है। ये मॉड्यूलेटर मतलब एकदम छोटी सी 1 mm की डिवाइस होती है, छोटी सी। उसके अंदर ट्रांसमीटर लगे होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है और मॉसफेट लगा होता है। 4 टाइप के डिवाइसेस लगे होते हैं उसमें। ठीक है, और चारों एक साथ काम करते हैं और चारों सिग्नल ट्रांसमिट का ही काम करते हैं। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ।